Assalamu alaikum, dear students of 7th class. Our today's topic is interior, Earth's interior. It is lesson number 2nd, chapter number 2nd of geography book, Earth's interior. Page number 6 आप निकालिए. The Earth was formed about 4,500 million years ago. हम अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इंटीरियर, हमें इंटीरियर के बारे में पढ़ना है. अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ के अंदर क्या है, तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे. कहा जाता है कि जब से अर्थ वजूद में आई है तब से लेकर इनमें चेंजेस आती रहती है. चाहे अर्थ हो या बाकी प्लैनेट्स जो है, ये स्टैटिक नहीं है. यूनिवर्स में जो भी है स्टैटिक नहीं है, यानी कि इसमें कंटिन्यू इनमें चेंज आती रहती है. सरफेस ऑफ द अर्थ. पहले हम सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के सरफेस पे क्या क्या है. लेस देन 29% ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड. कहा जाता है कि हमारी अर्थ जो है, इसमें अगर हम 100% लेंगे, 100 में से 29% जो है वो है लैंड, खुशक ज़मीन जैसे हम कहते हैं. तो बाकी कितना रहता है फिर 100 में से, जब हम उसे 29 कट करेंगे तो वहाँ रहता है 71%. तो 71% जो है वो है वाटर, कवर्ड बाय वाटर. उस पर वाटर है अर्थ पे. उसका मतलब है कि हमारी ज़मीन जो है, हमारी अर्थ जो है, इसमें ज़्यादा वाटर है. लैंड जो है जिस पे हम रहते हैं वो 29% ही है. तो इसमें एक ओशंस आपको पता ही है, ओशंस 4 है. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन. इन ओशंस में अगर हम सिंगल ओशन की बात करें हैं, दैट इज़ पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन एलोन, यानी कि एक ही ओशन जो है वो है 160 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. यानी कि इसका एरिया इतना है 160 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. ये लार्जर है, लार्जर दैन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स पुट टुगेदर. अगर हम जो खुशक ज़मीन रहती है, कॉन्टिनेंट्स रहते हैं या आइलैंड्स, अगर हम एक साथ मिलाएंगे, उससे ज़्यादा बड़ा है हमारा पैसिफिक ओशन. ये लार्जेस्ट ओशन है एंड डीपेस्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज़. और सबसे गहरा ओशन यही है और सबसे बड़ा ओशन यही है ऑन द अर्थ सरफेस. लैंड एंड वाटर आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द अर्थ एंड इज सीन इन द मैप बिलो. तो उसके बाद क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ का इंटीरियर हम पढ़ेंगे. जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one another. तो मैंने आपको थोड़ा स्कूल में भी बताया कि अर्थ जो है, अगर हम लेंगे ऑनियन, जिस तरह प्याज होता है ना, इसी तरह हम लेंगे. ये एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाया गया. या अगर हम लेंगे बॉयल्ड एग जो है ना, इसी तरह से आपको ये समझ में आएगा. सपोज़ बॉयल्ड एग का जो बाहर का शेल होता है वो हम लेंगे क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, जो बाहर का शेल होता है. उसके बाद जो होता है वाइट वाला, जो जिसे हम एग एल्ब्यूमिन कहते हैं, वो वाइट वाला, उसे हम लेंगे, ये है मेंटल. और जो एग के बीच में जो होता है, जिसे हम एग योक कहते हैं, उससे हम कहेंगे ये है कोर. जिस तरह ये 3 लेयर्स है ना अंडे में, इसी तरह हम लेंगे अर्थ. इसी तरह है, एक लेयर है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल, उसके बाद है अंदर जो है उसे हम कोर कहते हैं. तो पहली वाली लेयर जो है क्रस्ट, ये थिननेस्ट ऑफ ऑल लेयर, सबसे पतली लेयर होती है. थिननेस्ट, सबसे पतली लेयर होती है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑन द कंटिनेंटल बेसिस पे. ये ओनली 35 किलोमीटर्स जब हम नीचे जाएंगे वहाँ तक आता है क्रस्ट. और ओशन बेसिस के पास हमें सिर्फ 5 किलोमीटर्स नीचे जाना है, तो वहाँ तक आएगा क्रस्ट. क्रस्ट जो है, जो मैन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास है, उसमें क्या क्या है, सिलिका एंड अल्मोनियम है. जो कॉन्टिनेंटल बेस का क्रस्ट है वो किस चीज़ का बना हुआ, किस मिनरल का बना हुआ है, उसमें सिलिका एंड अल्मोनियम है. SiAl, उससे सैल भी कहते हैं, सिलिका एंड अल्मोनियम. तो ओशन क्रस्ट जो है वो किस मिनरल का बना हुआ, उसमें सिलिका एंड मैग्नीशियम है, उसे हम कहते हैं साइमा, SiMa, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो जब ही ये हमारा क्रस्ट ख़त्म होता है तो उसके साथ आता है दूसरा लेयर जिसे हम कहते हैं मेंटल की डेप्थ कहाँ तक है, वो है 2900 किलोमीटर्स.
क्रस्ट से लेकर हम जाना है 2900 किलोमीटर, तो वहाँ तक आता है मेंटल। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है थर्ड लेयर जिसे हम एग योक कहते हैं। इसी तरह एक उसमें अर्थ में भी होता है कोर, तो उसको हम कहते हैं, जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाया गया है। सपोज हम लेंगे, ये है एग की शेल बाहर की, ये है क्रस्ट, उसके बाद है वाइट वाला, ये है मेंटल, उसके बाद जो अंदर है जिस तरह अंडे में होता है वो योक, इसी तरह यहाँ पे है, एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाया गया। इसी तरह यहाँ पे है ये अर्थ का कोर। कोर का रेडियस कितना है, यह है 3500 किलोमीटर्स। तो कोर किस चीज़ का बना हुआ है, इसमें क्या क्या होता है ज़्यादा, इसमें निकल एंड आयरन है ज़्यादातर। NiFe इसे हम कहते हैं, NiFe नाइफ, दैट मीन्स निकल एंड फेरस, क्योंकि आयरन जो है उससे पहले फेरस कहा जाता था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है NiFe नाइफ मीन्स निकल एंड फेरस। तो ये थी 3 लेयर्स। ये जो कोर है ये बहुत ही हॉटेस्ट होता है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ये है 3 लेयर्स जो हमने आज पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।